हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 की। क्वेश्चन क्या है? अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक तूफान के कारण एक जो ट्री है वो टूट गया है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टूटने के बाद जो उसका टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच कर रहा है, जो टूट गया है वो पार्ट, तो टॉप ऑटोमेटिकली ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। मतलब जो टॉप टूट के, जो पार्ट टूट के ग्राउंड पे टच हुआ है वो 30 डिग्री बना रहा है विद ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। एक रफ डायग्राम देख लेते हैं इसका क्या है कि ऐसा अगर हमारे पास में ट्री था मान लेते हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड है, तो यहां से मान लेते हैं टूट गया, एक स्टॉर्म के कारण वो टूट गया, और जो ये टूटा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है ये टच हो रहा है किस पे? ग्राउंड पे टच हो रहा है। मतलब यहां से ये जो पार्ट है ये टच हो रहा है ग्राउंड पे, और जो ग्राउंड पे टच हो रहा है पार्ट वो कितना डिग्री बना रहा है? ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये टच होके ये जो टॉप था, ये टॉप जब टच हुआ ग्राउंड पे, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे जब टच हो रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है? मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और क्या है, एक और चीज दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये हो गया, ये फुट हो गया हमारा, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द टॉप, टॉप टचेस द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप यहां पे टच कर रहा था, टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मींस ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरी जो हाइट थी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया हमें कि पूरा ट्री ऐसा था, ठीक है, ट्री बेंड होके यहां से टूटा स्टॉर्म के कारण, और जो उसका टॉप था वो टच हो गया ग्राउंड पे। फुट और जो ग्राउंड के साथ एंगल बना वो कितना है? 30 डिग्री। फुट ऑफ द ट्री और ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री और टॉप ने जहां टच किया था ग्राउंड को, उसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर दी गई है। हमें एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो इसमें एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हमको एक तो ये पोर्शन निकालना पड़ेगा और एक ये पोर्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको दो लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। तो अब हम एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ में, इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, इस रफ डायग्राम के थ्रू हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब जो मुझे निकालनी है, क्योंकि ये पोर्शन था ट्री का और ये टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। हम मान लेते हैं ए, बी और सी। तो जो एक्चुअल हाइट होगी ट्री की वो होगी, ए बी तो थी, जो नहीं टूटा वो पोर्शन है ए बी, और जो टूट गया वो पोर्शन क्या था? सी ए। तो सी ए टूट के ग्राउंड पे टच हुआ, तो हमें एक्चुअल जो हाइट निकालनी है ट्री की वो क्या है? ए बी प्लस ए सी। क्योंकि ये पोर्शन तो ये भी पोर्शन तो ट्री का ही था, ये टॉप पोर्शन था और ये बॉटम पोर्शन था, टूट के ग्राउंड पे लगा। तो हमें ए बी प्लस ए सी की हाइट निकालनी है, ए बी प्लस ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और डिग्री कितनी दी हुई हमें? 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से यहाँ 30 बन रहा है, तो सामने वाली साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर, जहां 90 बन रहा है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री और ग्राउंड हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि पेड़ तो सीधा है, तो 90 डिग्री कहां बनेगा? फुट ऑफ द ट्री और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री है। जहां 90 बना सामने वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेनस। तो हमको दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था और जहां पे टॉप ने टच किया ग्राउंड को, वो कितना है? 8 मीटर। तो सिर्फ हमको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, बस ये लेंथ दी हुई है बीसी। तो हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है, हमें हाइपोटेनस भी निकालना है। तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गई वो साइड हो गई हमारी बेस। अब हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करनी है, उनके बीच में रिलेशन लगा के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल लिया, और एक बार मैं देखता हूँ, एक पहले परपेंडिकुलर से
एक इन्फॉर्मेशन निकालते और एक बार हाइपोटेन्यूज से। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन बेस है और एक बार निकालना परपेंडिकुलर और एक बार हाइपोटेन्यूज। तो ये जो परपेंडिकुलर निकालना है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है मुझे वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देती है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो इन ट्राइंगल ABC क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक बार परपेंडिकुलर चाहिए और एक बार हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो एक बार परपेंडिकुलर और बेस और एक बार बेस और हाइपोटेन्यूज। तो दो लेंथ निकालनी है, इसलिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेंगे। सबसे पहला इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB और बेस कितना है हमारा BC। हमेशा रिलेशन वैसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन एक तो पूछी गई हो और एक इन्फॉर्मेशन जो गिवन हो, बस वही दो ही चीज आनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा एक तीसरा जो भी हमारे जो साइड फाइंड आउट करनी है वही हमारी तब निकलेगी। तो AB अपॉन BC, AB कितना है फाइंड आउट करना है और BC कितना दिया है मुझे 8 मीटर। अब हमें चाहिए tan 30 की वैल्यू। tan 30 क्या होता है, sin 30 अपॉन cos ऑफ 30। sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2। दोनों का डिवीजन किया तो कितना आ गया हमारे पास में 1/√3। AB अपॉन 8। तो यहां से मुझे AB जो साइड है वो कितनी मिल सकती है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/√3। तो 8/√3 आ गई इसकी हाइट AB की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, ये तो हुई हमारी AB की साइड। अब हमें चाहिए AC, फिर इन ट्राइंगल ABC। अब हम किस में लगाएंगे, वही हाइपोटेन्यूज और बेस का कॉम्बिनेशन कौन दे रहा है। तो अभी मुझे निकालनी है साइड AC है हाइपोटेन्यूज, BC है बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है, cos ऑफ थीटा में। तो cos ऑफ 30 डिग्री अगर मैं लगाऊं तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ठीक है। तो cos 30 इज √3/2 और इक्वल्स टू, अगर BC अपॉन AC करूं तो BC कितना है 8 मीटर और जो AC है वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे AC की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AC इक्वल्स टू ये 2 8 से मल्टीप्लाई होगा और √3 नीचे जाएगा, 8 2 जा 16/√3। ये आ गई मेरी AC की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी AB प्लस AC। ये ब्रोकन पार्ट है और ये स्टैंडिंग पार्ट है, तो AB प्लस AC। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। हाइट ऑफ द ट्री इज, AB कितना है हमारा 8/√3 और ये कितना है AC 16/√3। तो अगर मैं LCM लूं तो कितना आ जाएगा √3, 8 प्लस 16/√3। अब इसकी वैल्यू अगर सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यु अगर सॉल्व करें तो कितनी आ रही है 8/8 24/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं देते इसलिए √3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24/√3 आएगा क्योंकि 24/√3 इंटू 24 इंटू √3 इज 24/√3, √3 इंटू √3 इज 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 8/3, 3 और 24 कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा हमारा 24/3 मीटर इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। ओके, थैंक यू।